ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है? भगवान कहते हैं कि ब्रह्म स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, इन सब में और शब्द, स्पर्श और विषयों के संयोग जन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए ये पद प्रयुक्त हुए हैं। जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए। कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वो भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। और पूर्व श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहित होना जरूरी है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम ब्रह्म स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। और ब्रह्म स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। और पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसीलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है। और वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्म पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। इसीलिए वो नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थों को भूल जाते हैं और पदार्थों को भूलने पर भी नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता मिलती है वो जागृत में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती। इसीलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थ से अलग होने की इच्छा होती है। वो नींद को अत्यंत जरूरी समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य ब्रह्म पदार्थों से संबंध विच्छेद करना चाहता है, और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद आमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो खुद की इच्छा है जो सदा एक ही रहती है, परंतु काम करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वो पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता, पर संबंध रह जाता है। और इसका कारण यह है कि खुद अविनाशी चेतन जिस संबंध को अपने में मान लेता है वो मिटता नहीं, और इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को ना माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है, और मानी हुई बात ना मानने पर टिक नहीं सकती, और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसीलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में ही मिटा देना चाहिए, फिर मुक्ति खुद सिद्ध है। ब्रह्म पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य सुख की इच्छा से ब्रह्म पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। इसी तरह से अनुभव करने से ब्रह्म पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। ब्रह्म पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है, और ब्रह्म पदार्थों के संबंध से
होने वाला सुख राजस हो जाता है। और जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। और राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। और संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति हो जाती है। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश और फिर ब्रह्म में स्थिति मानी जाती है। देखो, क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा के द्वारा अपने को क्षेत्र मतलब शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करने की बात आई है। और फिर दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ के द्वारा अपने को परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात आई है। ऐसे ही यहां शरीर संसार से अपने को सर्वथा अलग अनुभव करने की बात बताकर फिर परमात्म तत्व से सर्वथा अभिन्न अनुभव करने की बात बताई गई है। देखो, भोगों से विरक्ति होकर सात्विक सुख मिलने के बाद मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं निर्विकार हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस तरह का अहम का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। और उसकी निवृत्ति के लिए एकमात्र परमात्म तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना जरूरी है। कारण कि परमात्म तत्व से सर्वथा एक हुए बिना अपनी सत्ता, अपने व्यक्तित्व, इन सब का सर्वथा अभाव नहीं होता है। और जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम मतलब सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है। और सात्विक सुख का भी उपभोग ना करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्म स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। और इसी अक्षय सुख का अत्यंतिक सुख, अत्यंत सुख, एकांतिक सुख, इन सभी नामों से कहा गया है। और इसका अनुभव होने पर उस परमात्म तत्व में स्वाभाविक ही एक आकर्षण होता है जिसे प्रेम कहते हैं। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, हालांकि ये उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। और उस तत्व का प्रसंग करने पर, उस पर विचार करने पर पहले से कुछ नयापन दिखता है और यही प्रेम का प्रतिक्षण बढ़ना है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी अगर पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत होता है तो ये साधन अवस्था है। अगर नयापन दिखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई ऐसा प्रतीत नहीं होता तो ये सिद्ध अवस्था है।